हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे के वीडियो में आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताता कि एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, उन सब में उत्सर्जी अंग विशेष रूप से कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। उनके शरीर में बनने वाली अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से जब भी बाहर करना होता है, उत्सर्जित करना होता है, तो वो शरीर में विसरण क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा बाहर करते हैं। ठीक, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनमें कंट्रैक्टिल वैक्यूल पाया जाता है, जिसे हिंदी में संकुचनशील धानी कहते हैं। ठीक, वही ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, परासरण क्रिया को बनाए रखने का पूरा कार्य वही करता है। ठीक, और भोजन के साथ साथ आए जल को भी पुनः जल में ही त्याग देता है। अब आता है मानव में उत्सर्जी अंग। मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, क्या है? तो देखिए, मानव में कुछ उत्सर्जी अंग निम्न है, जैसे किडनी है आपका, विक जिसे कहते हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है आपका, यूरेथ्रा है, लीवर है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्किन है, इतना। अब कह रहा है त्वचा। सबसे पहले आप जान लीजिए स्किन क्या है। त्वचा में श्वेत तथा तेल ग्रंथियां दोनों पाई जाती है। श्वेत माने पसीना होता है, तेल ग्रंथियां माने देखते हैं गर्मी में चिपचिपाने लगता है ना, पसीने के रूप में NaCl, और अल्प मात्रा में लैक्टिक अम्ल और यूरेनिक अम्ल भी बाहर। यूरेनिक, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया है भाई? यूरिया होना चाहिए, यूरेशिया लिखते हैं, यूरिया आदि को बाहर किया जाता है। दूसरा है यकृत। यकृत में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है, और पित्त वर्णक बिलीविडीन तथा बिलीरुबिन और कुछ ड्रग्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, विटामिन आदि को आंत में पहुंचाते हैं और वहां से फिर मल द्वारा बाहर कर दिया जाता है। फेफड़े, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, दो होते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न CO2 या जलवाष्प आदि को ये हम ब्रीथ करते हैं, बाहर निकालते हैं सांस, उसके थ्रू ये बाहर कर देते हैं। अब बताता है कि इंटेस्टाइन क्या है। शरीर में अपचय भोज्य पदार्थ का शरीर से बाहर कर देते हैं। शरीर में अपचित, इंटेस्टाइन आंत का क्या कार्य है? अपचित, जो भोजन पचा नहीं होता उनको बाहर कर देते हैं। क्योंकि कोलन की इपिथीलियम सेल्स में, क्योंकि कोलन की इपिथीलियम कोशिकाओं में कुछ लवण जैसे कैल्शियम फास्फेट रुधिर अलग कर देते हैं और मल द्वारा इन्हें बाहर किया जाता है। अब बच्चों आता है विक, किडनी। किडनी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। किडनी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, ये मानव के उत्सर्जी अंग का एक प्रमुख अंग है जिसका बहुत सारा कार्य है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस यही तक। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।